एक लड़का काफी मेहनत करने के बाद भी सफल नहीं हो पाता, उसे किसी कार्य में सफलता नहीं मिलती, तब वे स्वामी विवेकानंद के पास चले जाते हैं और उन्हें प्रणाम करके कहते हैं, गुरुजी, मैं कहाँ नहीं गया, कहाँ कहाँ नहीं भटका, पर मुझे कोई रास्ता नहीं मिलता और मैं अपने कार्य में सफल नहीं हो पाता। जो कार्य करता हूँ वही डूब जाता है। स्वामी विवेकानंद उस वक्त अपने कुत्ते को घुमा रहे थे अपने पार्क में। तब उन्होंने कहा कि मैं यहाँ बैठकर तुम्हारा समाधान निकालूं, तुम कुछ देर के लिए मेरे इस कुत्ते को बाहर घुमा लाओ। लड़का उनके कुत्ते को लेकर बाहर घुमाने के लिए चला गया। 15-20 मिनट के बाद वह वापस आया तो उसका सांस तेजी से चल रहा था। तब स्वामी विवेकानंद ने पूछे कि तुम हाँफ क्यों रहे हो? लड़के ने कहा, गुरुजी, ये कुत्ता तो देखते ही वहां बाहर अपनी ये जो बेल थी इसकी ये छुड़ा गया और भाग गया। मैं इसके पीछे पीछे भागूं, कभी इधर कभी उधर, अब कुत्ता है कि हाथ ही नहीं आता। ये तो काफी देर के बाद लौट करके स्वयं ही आ गया, अन्यथा मैं तो इसको पकड़ ही नहीं पाता। तभी मेरी सांस तेज तेज चल रही है और मैं थक गया हूं। तब स्वामी विवेकानंद कहने लगे कि बस यही है आपकी सफलता का रहस्य। तुम भाग भाग कर थक चुके हो तो अब भागना बंद कर दो और आराम से बैठ कर के सोचो, तुम किन किन लोगों के पीछे भागोगे, वे आपको कोई रास्ता नहीं दे पाएंगे। तुम उनके पीछे भागना बंद करो और अब बैठ कर के सोचो कि कमी कहाँ पर है और अपने ऊपर अपने स्वाभिमान को जागृत करो। और जब देखोगे धीरे धीरे करके कि तुम्हारी आत्मा ही तुम्हारा रास्ता दिखाने लग जाएगी और तुम अपने कार्य में सफल हो जाओगे। दोस्तों, वास्तव में हम अपनी जिंदगी में किसी किसी के पीछे वह व्यक्ति सफल है, उसके पास जाना, कभी दूसरे के पास जाना, तीसरे के पास जाना, पर किसी से कोई रास्ता नहीं मिलता है। और जीवन में जो रास्ते मिलते हैं वे अपने आप से ही मिलते हैं। यदि आप ही अपना रास्ता खोजेंगे तो अवश्य आपको मंजिल भी मिलेगी। दोस्तों, आज मैं यही, आप अपने स्वाभिमान को बढ़ाएं और मैं आपको एक छोटा सा उपाय बताऊं। इससे पहले आप कमेंट्स में जय माता दी, जय सिया राम, ओम श्री हनुमते नमः, राम रामाय नमः, हर हर महादेव कुछ तो लिख दें। दोस्तों, इस लिखने से भी एक सकारात्मकता आती है। वीडियो को लाइक कर दें तो और भी अच्छा है। आ जाते हैं हम अपने विषय पर। दोस्तों, ग्रहों का हमारे जीवन पर बहुत प्रभाव रहता है, पर आप कहेंगे जी ग्रह हमारे ऊपर भी वही और दूसरों पर भी वही, दूसरे सफल हो जाते हैं। ऐसा है कि हम यूं तो अपने बहुत से जन्मों के परिणाम को भोगते हैं, परंतु फिर भी यदि हमारे पास रुकावट है तो देखना तो हमें ही है ना। अब कोई व्यक्ति जा रहा है, रास्ते में कांटे पड़े हैं, अब कोई निकल भी जाता है और किसी को कांटा लग भी जाता है। अब जब जिसको लग गया वही तो कांटे को निकालेगा ना, दूसरा व्यक्ति थोड़ी ना निकालने बैठ जाएगा। इसी प्रकार से ग्रहों का जब प्रभाव पड़ता है तो आपको लगता है काम रुक रहा है, तो सबसे पहले हमारे देव गुरु बृहस्पति, जो हमारे हर कारोबार में, हमारे धन में, हमारे लाभ में हमारी वृद्धि करते हैं, हमारा साथ देते हैं, ऐसे देव गुरु बृहस्पति यदि उनकी शरण में जाएंगे तो वहां से हमें
अपने रास्ते मिलने लग जाएंगे। और उपाय इनका बड़ा साधारण हुआ करता है दोस्तों। बस आपने करना क्या है, बृहस्पतिवार यानी गुरुवार, कोई इसे वीरवार भी कहते हैं, वीरवार के दिन आपने बस अपने, यदि कोई किसी मंदिर के पास में पीपल का वृक्ष हो तो वहां पर जाना है, और यदि वहां पर नहीं हो तो कोई भी पीपल वृक्ष के नीचे चले जाना है। अपने साथ में लेकर क्या जाना है, बस यही छोटी सी बात समझ लें। थोड़ा सा बेसन, एक कागज की पुड़िया बना लें, थोड़ा बेसन डाल करके कागज की पुड़िया में बंद कर लें, और थोड़ा सा गुड़, गुड़ को आप जानते ही हैं, आप छोटी सी ही डली ले लेना चाहे, कुछ जरूरी नहीं है कि बड़ा लेकर के जाए। यह तो सिर्फ आपकी भावना श्रद्धा पे ही निर्भर करता है, और प्रयोग के लिए कोई जरूरी नहीं है कि आप उसको अधिक मात्रा में लें, थोड़ा ही ले लेना चाहिए। जब आप पीपल वृक्ष के नीचे जाएंगे तो दोस्तों वहां पर पीपल का पत्ता मिलेगा, या तो नीचे पड़ा हुआ मिल जाए, या पीपल वृक्ष का एक पत्ता तोड़ लेना। तोड़ने से पहले भगवान भोलेनाथ से या वृक्षराज से ही विनती कर लेना, हे वृक्षराज, मैं आपका पत्ता एक लेना चाहता हूँ। बस इतना सा बोल देना। अब पत्ते को लेकर के, और दोस्तों अब उसका जो चिकना बल है उसको ऊपर कर लेना। चिकने बल के ऊपर, चिकने बल है जो पत्ते का, उसके ऊपर आपने यह गुड़ रख देना है, और जो बेसन ले गए हैं कागज में से निकाल करके और इस पत्ते पर रख देना। हो गया। अब आपके पीपल के पत्ते पर थोड़ा सा बेसन है, थोड़ा सा गुड़ है, हाथ में ले लेना, इस प्रकार से हाथ में रख लेना। बस दोस्तों, अब आपने अपने चाहे मन ही मन में बोल दें, चाहे मुख से आवाज निकाल करके बोल दें, ओम श्री बृहस्पतये नमः, ओम श्री बृहस्पतये नमः। आप कहेंगे कितनी बार बोलना है, अब कितनी बार बोलना है, 1 मिनट बोल दें, 2 मिनट बोल दें, 5 बार, 10 बार, 11 बार, 15 बार, आप जो अच्छा लगे जितने बार बोलने, पर बोलें इसी तरीके से, इसी अंदाज में जैसे मैंने बोला है, चाहे मन ही मन में बोलते हैं। अब इसको पीपल वृक्ष की जो जड़ है उसके पास में रख दें। अब आप कहेंगे जी हम ये जब क्रिया करें तो किधर मुख करके करें, आप किधर भी मुख कर लेना, पीपल के सामने आपके तना होना चाहिए। बस यह करके और पीपल वृक्ष की जड़ के पास में रख देना। एक वीरवार यानी एक गुरुवार का यह प्रयोग है। यह आप इस प्रकार से करके आपने अपने घर पे आ जाना है। ऐसे ऐसे आपने 5 वीरवार यानी 5 गुरुवार यही प्रक्रिया करनी है दोस्तों। आपके बृहस्पति देव, आपके गुरु इतने मजबूत होंगे, आपके फेवर में काम करने लगेंगे, आपका कारोबार खुलने लगेगा, लाभ होने लगेगा, धन आने लगेगा और आपके कार्य में सफलता मिलने लग जाएगी दोस्तों। अपने स्वाभिमान पर रहें, यानी कि अपने मन में पक्का विश्वास रखें कि मैं जगह जगह भटक कर अपना समय बर्बाद ना करूं, बस मेरा काम होगा तो यहीं से होगा। छोटे छोटे प्रयोग हुआ करते हैं, यदि उनको करते हैं तो उन पर पूरा विश्वास भी जमा दें, और जब विश्वास जमाएंगे तो काम बनेगा ही बनेगा। दोस्तों किसी ने सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लें, घंटी को दबा करके आल लिखा है, आल को दबा दें। अच्छा लगता है तो किसी को वीडियो के बारे में बता दें। फिर मिलते हैं दोस्तों नए अंक के साथ, तब तक के लिए
जय माता दी।